नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बहुत स्वागत दिल्ली के इस रण में आप सभी का। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के 30,000 जवान तैनात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की 150 कंपनियां तैनात है, 9,000 होमगार्ड्स भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। किसी भी तरह की कोई चूक लापरवाही न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और हर मतदान केंद्र यानी कि हर बूथ पर फिलहाल इस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को भी किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव का जो दंगल है वो देखने को मिल रहा है। और अहम सवाल यही लगातार उठ रहा था कि आखिर 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की, और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे, कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा। अपने लिए कितना कॉन्फिडेंट है? मैं बस अपनी यहाँ से निकल रही हूँ, अब कालका जी विधानसभा जा रही हूँ, अपने लोगों के बीच में जा रही हूँ। अपना वोट मैंने कास्ट कर लिया। मैं बिल्कुल पूरी दिल्ली और कालका जी को कहूँगी, उठिए, जय कालका जी माई की करिए और निकल जाइए बदलाव करने के लिए। और अलका लांबा उन्हें विकास का भरोसा दिलाती है, निराश नहीं करूँगी उन्हें। आखिरी चीज यहाँ थोड़ी दिक्कत आई थी वोटिंग में, तो क्या वजह थी? देखिए, इनका जो यूनिट कंट्रोल मशीन है उसमें आधा घंटा जो वो थोड़ा सा इशू कुछ रहा, बड़े अधिकारी ने आकर उन्हें सॉर्ट आउट किया, बट 30 मिनट उसमें गए हैं। लेकिन ये है कि फाइनली खुशी है कि सॉर्ट आउट हो चुका है और लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और हमने भी किया है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रत्याशी हैं अलका लांबा, जिनकी साख दाव पर लगी हुई है, क्योंकि वो भी शीला दीक्षित के शासन को यहाँ पर जो तमाम उपलब्धि हैं उसको गिनवाती हुई नजर आई जब मीडिया से रूबरू हुई। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कालकाजी वासी हैं वो लोग उठिए और सबसे पहले यहाँ पर मतदान करिए, उसके बाद ही खान पान का जो प्रक्रिया है उसे अपनाइए। और ऐसे में आपको बता दें, जो कालकाजी विधानसभा सीट है ये बेहद वीवीआईपी सीट है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की साख दाव पर है, तो वही रमेश बिदूड़ी और अलका लांबा से उनका सीधा मुकाबला है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि इस बार न सिर्फ कालका जी बल्कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कौन यहां पर अपनी जीत का परचम लहराता हुआ नजर आ पाता है, क्योंकि दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल या बीजेपी की बहार लगातार इस बार जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि 1993 में जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान बीजेपी यहां पर सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन उस 5 साल के शासन में बीजेपी ने तकरीबन 3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला था। और शायद एकमात्र यही वजह कि इस वक्त जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, वो बीजेपी पर पूरा भरोसा नहीं जता पा रहे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जिक्र किया जाए, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी तब से काबिज नहीं हो पाई है। और कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस क्या शीला दीक्षित का शासन काफी लंबा चला था, जहां पर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तराश रही है। तो वही आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार जीत का जो चौका है वो दिल्ली की इन 70 विधानसभा सीटों पर हर हाल में लगाकर आम आदमी पार्टी रहेगी। लेकिन अब इस बीच इंतजार इस चीज का है कि आखिर क्या तस्वीरें सामने आ पाती है, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो तमाम दिग्गज है वो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। सुबह आपने परवेश वर्मा, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से, उनको भी देखा किस तरह से वो आईटीओ के यमुना घाट पहुंचे और यमुना घाट पर उन्होंने बकायदा यमुना मां की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। क्योंकि यमुना का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा से इस चुनाव में देखने को मिल पाया है कि यमुना की गंदगी को लेकर किस तरह से तमाम तरह के रिएक्शन और सियासत इस पूरे मामले को लेकर होती हुई नजर आई है, चाहे यमुना में जहर मिलाने की बात हो या फिर तमाम तरह की चीजें हो। और उसको लेकर अब एक यहां पर निश्चित तौर पर मैसेज भी बीजेपी के कैंडिडेट परवेश वर्मा की तरफ से दिया गया। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर मतदाता लगातार अपने जो नियरेस्ट बूथ है वहां पर पहुंच रही हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें महिलाओं के लिए एक अलग लाइन बनाई गई है, साथ ही पुरुषों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की मतदाताओं को परेशानी ना हो। इस चीज का विशेष ध्यान लगातार दिया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा चौधरी मेरी सहयोगी मयूर विहार से लाइव बनी हुई है, वहीं प्रिया राणा मनीष सिसोदिया की आवाज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उदय हिंदुस्तानी जनकपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले प्रिया, आपका रुख करते हुए, मनीष सिसोदिया के आवाज के बाहर किसी तरह की कोई हलचल देखने को मिल पा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ नई दिल्ली विधानसभा के लेडी इरविन का स्कूल जो है उसके बाहर जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर लगभग 8:30 बजे देखिए मनीष सिसोदिया खुद भी मतदान करने के लिए आएंगे। किस तरीके की सिक्योरिटी है आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकती हैं। यहाँ पर जो युवा हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो सभी से हिंदी खबर चैनल भी ये अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि सभी अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और यहाँ पर देखिए अंदर की तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मतदाता जो है केंद्र करते होते हैं। मतदान किया है आपने, कैसा लग रहा है, पहली बार किया है या क्या? नहीं, काफी टाइम से करता आ रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं अब की बार दिमाग में कि मेरा जॉब्स को लेके और एजुकेशन को लेके काफी रहा है। और जैसे हमने जॉब्स अगर करी है तो जिस हिसाब से हमने फील्ड पे हमें प्रोफाइल में जॉब्स चाहिए होती है तो उस पर अभी तक मिल नहीं पाती। जैसे हमने एजुकेशन जितनी भी कर रखी है तो उसके हिसाब से अगर हम इंटरव्यूज पे जाते हैं वो चीज़ हम ग्रैप नहीं कर पाते अपनी कॉलोनीज को लेके और ये सब चीज़ें। ओके, देखिए यहाँ पर जो है आप तस्वीरें अंदर की भी देख सकती हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉपर जो है पोलिंग बूथ जो यहाँ पर बनाए गए हैं आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं। सुबह का वक्त है, लोग अपने घरों से आना शुरू हो गए हैं और मत का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं जो अपना मत डालकर, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर मत का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है। अंकल वोट डालकर आए हैं, क्या अब की बार मुद्दे रहे हैं? जो है ठीक है, सब है, फैसला हो तो जनता के हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करके आई हैं। कैसा लग रहा है, हम अपने मत का आप इस्तेमाल की हैं? बड़ा अच्छा, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो क्यों नहीं। यू क्रिएट योर ओन कंट्री, तो क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगता आपकी बार क्या मुद्दे रहे हैं दिमाग में कि हाँ अपने मत को क्या इस्तेमाल? भाई दिल्ली बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्या बचा है? सड़कों की ऐसी दुर्गति है, फंड्स रहे नहीं हैं, बिजली पानी आप कहते हैं है नहीं। अब पानी बिल्कुल की acute लगातार crisis देखिए है। मतदाताओं में जो उत्साह है वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। ऐसे में समीक्षा आपका रुख करते हुए जो कि मयूर विहार से हमारे साथ लाइव बनी हुई है, समीक्षा तस्वीरों के साथ जरा अपडेट दीजिएगा, क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है और मतदाताओं में कैसा उत्साह आज के दिन को लेकर? देखिए इस वक्त मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के मयूर विहार में मौजूद हूँ जी। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊंगी, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपने परिवार के सहित यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं और मतदाताओं का पहुंचना भी लगातार जारी है। और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोटर्स हैं वो पहुंचने लगे हैं, बुजुर्ग हों यंग हों, सभी लोग 7 बजे से पहुंचने लगे हैं। और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर अभी वीरेंद्र सचदेवा मौजूद भी हैं। बात अगर पुलिस सिक्योरिटी की करें तो लगभग इस वक्त दिल्ली में 30,000 दिल्ली पुलिस कर्मी तैनात है, लगभग 150 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है। और इस तरह की कुछ सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली चुनावों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मेरे साथ कुछ आपने वोट दिया, क्या नाम है आपका? मंजू भाटिया। आप सुबह वोट देने आ गए इतने जल्दी 7 बजे सर्दी में? इसीलिए क्योंकि हमें और भी काम करने सारा दिन के लिए हम फ्री रहे। फ्रेश आप अपनी इंक दिखा दीजिए, दीजिए। ऐसे आपने भी वोट दिया? हाँ जी। अब दिल्ली की जनता इस बार बदलाव चाहती है? हाँ बिल्कुल चाहती है, अच्छे से सबके लिए व्यवहार करो, सबकी रक्षा करो। अच्छा देखिए आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों के क्या कुछ खास मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इस बार आपने वोट दिया? डेफिनेटली हम सबकी भलाई, दिल्ली की तरक्की, ये सबको ध्यान में रखे हुए, लेडीज की सुरक्षा सबको ध्यान में रखे हुए हमने दिया है। आपके क्या मुद्दे हैं माता जी? हमारे भी ये कि हमारी सुरक्षा रखो, हम सीनियर सिटीजन हैं, हमें कम से कम इतनी वो सहूलियत देनी चाहिए आप लोगों को कि हम ठीक से वहाँ पर रह सके अपने घर में। अभी आप सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप? कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। अच्छा जी। तो मतलब जी, तो यहाँ पर ये लोग थे जो सुबह वोट देने के लिए आप पहुंचे। सर आपने भी वोट कास्ट किया है अपना, आपके क्या मुद्दे रहे इस बार? किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मतदान किया गया या बदलाव चाह रही है दिल्ली की जनता भी इस बार? या बदलाव तो डेफिनेटली चाह रहे हैं, and it is everybody's right to vote, actually everybody has to do it,
एंड खुद को भी नहीं है, नियर बाई एरियाज में जितने भी ओल्ड एज में जितना भी हैं उनको भी हेल्प करना चाहिए टू कास्ट देयर वोट। अभी आप लोग इतना अब बिल्कुल समीक्षा लौटूंगी और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुनीता केजरीवाल अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, एक बार फिर से समीक्षा आपका रुख करते हो, ओवर टू यू, क्या कुछ जानकारी? ठीक है, जनकपुरी का रुख करेंगे। उदय हिंदुस्तानी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। उदय, चूंकि देखिए लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, सुबह 7 बजे से वो खूबसूरत लोकतंत्र के इस महापर्व की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जहां अभी आपकी मौजूदगी, वहां क्या तस्वीरें? ये बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व जो है सुबह से ही लोग हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं जनकपुरी विधानसभा में एक बूथ पर हूं जहां पहले सुरक्षा व्यवस्था दिखाइए जरा, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। एक युवा है जो वोट करके आए, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगे, अभी वोट करके आए आप, किन मुद्दों को रखकर आपने वोट किया? हमारी के लिए जो सोची है हमने किया है कि हमारा जो देश है वो विकास और अग्रसर हो, और मैं सबसे यही बोलूंगा कि वोट जरूर करें क्योंकि आपका एक पैसा कीमती है कि आप इसकी ताकत है, आप जरूर वोट करें। दिल्ली में कहा जाता है कि युवाओं के लिए खासतौर पर जब आप वोटिंग करने गए तो युवा का क्या मुद्दा? युवा का मुद्दा यही था कि बिल्कुल, और देखिए लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे समझा जा सकता है कि इस बार वोटर्स में किस तरह से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? हरमन सिंह। और पहला वोट डाला आपने अभी? पहला वोट डाला। क्या उम्र है आपकी? 84 साल। 84 साल। तो इस उम्र में आप आए हैं वोट डालने, क्या कहेंगे बाकी? ये मेरी ड्यूटी है और हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए जी, ठीक है। और यही हमारा फर्ज है, एक अच्छे नागरिक का यही फर्ज होता है वो अपनी ड्यूटी दे। वो हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी काम ऊपर वाले ऊपर। धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हुए जहां मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से ही, और मिल्कीपुर में भी लगातार जो यहां पर तमाम मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। शाम 5 बजे तक मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव की प्रक्रिया है वो देखने को मिल पाएगी, मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल पाएगी, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी काठी की टक्कर है। बीजेपी से आपको बता दें चंद्रभान पासवान है तो अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, जिनके बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। हालांकि मिल्कीपुर सीट का जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर किए हैं ताकि इस बार किसी भी तरह की ऐसी कोई चूक न बच रहे जिसकी वजह से ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाए। बेशक से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में तो वहां पर अच्छा खासा जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल पाया था, और उसी के चलते मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भी बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। आकाश मेरे सहयोगी मिल्कीपुर से लाइव बने हुए हैं। आकाश, क्या तस्वीरें? बिल्कुल आपको दिखा दूं कि ये मिल्कीपुर का क्षेत्र है बारून, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जब से मतदान शुरू हुआ है यहाँ पे लोग जागरूकता का परिचय देते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने मतदान को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लंबी कतार देखी जा सकती है, जिसका साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हैं। और ये माता जी है, देखिए ये भी अपना मतदान पहले कर ली, पहले मतदान फिर जलपान की प्रक्रिया को निभाते हुए सभी लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं और एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि क्रमबद्ध तरीके से सबको यहाँ भेजा जा रहा है मतदान के लिए। वही मतदान का जो क्रम है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि अयोध्या की मिल्कीपुर की एक सीट ऐसी है जो कि पूरी तरह से, और वहीं पे जो पीठासीन अधिकारी और सारे कर्मचारी लगाए गए वो भी अपने कार्य को पूरी तरह से कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसी तरह कोई चूक ना होने पाए, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और हर तरफ इसकी निगरानी की जा रही है। इसके मजिस्ट्रेट्स पूरे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि मतदाता किस तरह से जागरूक तौर पर नजर आ रहा है। वहीं प्रत्याशियों की फोटो भी निर्वाचन आयोग ने दे रखी है, साथ में उनके क्रमबद्ध नंबर दे रखी है कि किसी तरह से किसी भी गुमराह ना होने पाए कोई, इस बात का पूरा है। तो दादाजी आज के इस मुद्दे पे
विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पे तो हर किसी का एक अपना अपना मुद्दा होता है और हर कोई अपने सोच समझ से वोट करना चाहता है और एक मन में ठान के चलता है कि किस मुद्दे पे वोट करेंगे। आप आज यहाँ वोट करने हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगी? मोदी का। मोदी को। देखिए इन्होंने तो साफ तौर पे ही नाम ले लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह है और हर कोई आज जागरूक है कि पहले इतनी सुबह सुबह आप लोग आ गई, क्या लग रहा है कि सुबह सुबह पहले वोट देना चाहिए? पहले वोट ही देना चाहिए, इससे नेता अपना चुन पाएंगी आप। हाँ सही है। तो और भी लोग हैं और लोगों से किसी संपर्क करते। माता जी इतने साल से वोट दे रहे हो, अब की क्या लगत है कि केन मुद्दा पे वोट देना चाहिए? हाँ भैया, अब कीजिए के खाई वही दहाई। देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि मिल्कीपुर चुनाव को लेके जहां दोनों पक्ष संजीदा है और पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे थे, वहीं पे योगी भी यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और यूं कहें तो दोनों पार्टियों के लिए साख की बात बनी हुई मिल्कीपुर सीट है, जहां पर निश्चित तौर पर आकाश, और देखिए आपके पीछे की जो तस्वीरें और जो लगातार तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, यहाँ पर वो तस्वीरें सामने ना आए, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए यहाँ पर अलग और एक अच्छे खासी जो कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल पा रही हैं। अब लेकिन इस बीच अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी जिक्र किया जाए तो क्या वो भी वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्या उनके लिए भी कोई खास इंतजाम या फिर किसी तरह की कोई जागरूकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपको मतलब कई बूथ ऐसे बनाए गए हैं जहां पे सेल्फी पॉइंट्स भी हैं और पिंक बूथ भी बनाए गए, तो यूं कहें कि उन बूथ्स को इस तरह बनाया गया है कि वो आकर्षित करता है, क्योंकि जो यूथ है उनको इसकी वैल्यू पता चले, एक एक वोट्स की क्या वैल्यू होती है इस बारे में जानकारी के लिए वहां पे उनको आकर्षण के केंद्र बनाए गए कि वहां पे वो लोग पहुंचे, उसको बाकायदा सजाया गया है। हालांकि सभी बूथों पे एक इंतजाम किए गए हैं। आपको जैसे दिखाया देते एक बार अपनी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखे कितनी लंबी कतार, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ करती है कि लोगों में जागरूकता और तेजी से यहां पहुंच रहे हैं और वहीं पे जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो भी लगाए गए हैं कि लोगों को घर से निकालकर वहां तक पहुंचाएं कि वो अपना मतदान कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नवयुवक हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनके लिए आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे आज? बीजेपी। ये देखिए कुछ तो साफ तौर पे ही सामने साफ कर देते हैं कि हम किस मुद्दे पर वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, लेकिन आप देखिए ये पूरा क्रम आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें सभी के अंदर एक जागरूकता। इतनी सुबह सुबह वोट करने काहे चले आए? अभी जाना है काम पे ना, इसलिए। तो पहले मतदान करके जाएंगे? हाँ। तो अब की क्या सोचे हैं, किस मुद्दे पे क्या चाहिए, किस वोट करेंगे? अरे काम वाम अच्छा करना चाहिए और क्या। तो कि हर किसी के मन में एक अपनी भावना है और एक अपना मुद्दा है। दादा अभी जलपान उलपान हो, पहले वोटे देने चले? नहीं जलपान करके आए हैं, चाय नाश्ता हो गया है। हो गया? हाँ। तो पहले वोट दे देना। हाँ पहले वोट देकर तब आगे कुछ काम करना है। तो देखिए हर किसी के अंदर उत्साह है। ये माता जी देखिए ये भी अपना मतदान करके यहाँ से जा रही हैं, तो हर किसी में एक उत्साह है कि मतदान के, क्योंकि जो पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है और ये पर्व मिल्कीपुर के लिए आज है जहां पे इनको अपना नेता चुनने का मौका फिर से मिल रहा है। हालांकि देखिए ये सीट पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। एक तरफ चंद्रभान पासवान है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद हैं, तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला और भी कांटे का हो जाता है। और ऐसे में जो तमाम यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लोगों की जिम्मेदारी, मतदाताओं की जिम्मेदारी वहां पर उठाई है कि किस तरह से बूथ यानी कि मतदान केंद्र तक उनको पहुंचाना है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से भी क्या कोई इंतजाम किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो? देखिए कार्यकर्ताओं को बकायदा लगाया गया कि वो लोगों को घर से पुश करते रहे कि वो लोग पहले मतदान कर ले, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है उसको भी बढ़ाना है, क्योंकि जिस तरह जितना वोट होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और यहाँ पे कहने का सीधा साफ तौर पे ये है कि लोगों को वोटर्स को यहाँ बाहर करना, क्योंकि चुनाव जो है इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है उपचुनाव में, क्योंकि जिस तरह से सपा और भाजपा दोनों ने यहाँ पे कांटे की टक्कर देखी, क्योंकि जिस तरह से दोनों पार्टियां लगातार यहाँ प्रचार प्रसार कर रही थी। योगी खुद यहाँ पे आए कई बार और जनसभा की है, उसके साथ साथ यहाँ पे लगभग 8-9 मंत्री यहाँ पे उतारे गए थे, उनके साथ 40 विधायक पूरे प्रचार प्रसार में लगे थे। तो कहीं ना कहीं यूपी के लिए अब ये सीट साथ की बात बनी हुई है मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल, और देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है आकाश के आगे किस तरह से इस सीट को लेकर तस्वीरें सामने आ पाती है। बहरहाल आप बने रहिएगा, पल पल की अपडेट इस विधानसभा सीट और आज के दिन को लेकर आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वोट कास्ट किया, लेकिन वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने
क्या कुछ कहा मीडिया से रूबरू होते हुए, जरा वो सुन लीजिए पहले। अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने कालका माई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी मैंने कालका माई के चरणों में अर्जी लगाई है और कालका माई सब बाधाओं को दूर करती है। कालका माई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको कालका माई सेटल कर देगी। और चलिए अब रुक करेंगे प्रिया राणा का। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ लेडी इरविन स्कूल से लाइव बनी हुई है। प्रिया, चूंकि देखिए तस्वीरें भी लगातार आप साझा कर रही हैं और ऐसे में एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाइएगा, क्या और लंबी कतार देखने को मिल पा रही है, और इस सीट के समीकरण को भी जरा समझाइएगा कि किस तरह से जो चीजें हैं वो अब करवट लेती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए मतदान केंद्र की ही मैं तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से सिक्योरिटी पूरी यहाँ पर की गई है। अगर हम बात करें तो दोनों साइड पर मेन रोड पर भी बैरिकेडिंग प्रॉपर की गई है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर देखिए सुबह का वक्त है तो अभी मतदान केंद्र पर जो है भीड़ काफी देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। उसी तरीके से देखिए पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर तैनाती है, अंदर भी तैनाती पूरी की गई है, चाहे हम बात करें महिलाओं की या फिर युवाओं की। तो हर कोई देखिए अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील हम भी कर रहे हैं, चैनल भी कर रहा है, क्योंकि देखिए अपने मत का इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे, देखिए आपको दिखाऊंगी कि कितनी दूरी पर यहाँ पर आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी। दोनों साइड यहाँ पर बैरिकेडिंग है, पुलिस प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी देखिए लोग अपने घरों से निकल करके अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लगभग देखिए अभी सुबह से 50 लोग हैं जो पहुंच चुके हैं। एक महिला है देखिए जो अपने मत का इस्तेमाल यानी कि मत करके बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि क्या कुछ मुद्दे अब की बार दिल्ली की जनता के हैं उन पर हमें बातचीत इनसे करनी है कि आखिर अब की बार दिल्ली में क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो सभी पार्टी अपनी दावेदारी करती हुई नजर आ रही हैं कि हाँ आपने मतदान किया। हाँ जी मैम, मैंने कर दिया। क्या मुद्दे रहे हैं, ऐसे करके दिखाइए जरा एक बार। हम तो जो राम को लेकर आए हैं, हम तो उनको लेकर आएंगे। हमारी तो ये जिद है और इस बार हमें नई दिल्ली सीट जितानी है, बीजेपी की सरकार बनकर ही रहेगी। हाँ। क्या मुद्दे रहे हैं अब की बार आप मुद्दे? तो देखो यही थे कि अभी तक जैसे मैं बहुत पहले से दिल्ली में यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे वो चेंज दिखाने जो दिखना चाहिए था 10 सालों में, जो होना चाहिए था ना कि हाँ 10 साल हमारे निकल गए, हमें पता भी नहीं चल रहा, कुछ हुआ भी नहीं दिल्ली में। अब देखिए सब कुछ वैसे ही वैसी है, चेंज तो चाहिए हमें सबको। अगर आप महिला हैं, क्राइम की बात करें तो क्राइम के लिए क्या कहेंगे दिल्ली में? क्राइम तो मैम है, बट ये कि केजरीवाल जी ने जो अतीत जितनी मचा रखी ना, इस बार उसका तोड़ पब्लिक खुद निकालेगी, उनको निकाल करके फेंकना। ठीक है प्रिया, अब आने वाले समय में और भी रिएक्शन और मतदाताओं की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो देखने को मिल पाएगी। बहरहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आप लोगों से अपडेट लेंगे किस तरह की तस्वीरें और किस तरह से मतदाताओं में जो खासा उत्साह है लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। वही हिंदी खबर पर लोकतंत्र के इस महापर्व की महाकवरेज बदस्तूर जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।